हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा और व्युत्पत्ति के बारे में समझते हैं। सर्वनाम की परिभाषा एवं व्युत्पत्ति, यानी कि जो सर्वनाम है इसकी परिभाषा क्या है, इस जो सर्वनाम शब्द इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वे दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला तो है सर्व। सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का मतलब होता है संज्ञा। सर्व का मतलब है सभी और नाम का मतलब है संज्ञा, यानी कि सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। शब्दों का अर्थ समझिए आप। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब होता है संज्ञा। तो परिभाषा क्या बनेगी? सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। या फिर जैसे जो सामान्य परिभाषा चलती आ रही है वो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। अब यहां जो ये मोहन शब्द है ये तो है संज्ञा, ये तो क्या है? संज्ञा। अब इसके आगे समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, वह मेरा मित्र है। मोहन एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र। यहां जो ये मोहन शब्द है ये तो संज्ञा है। अब ये जो वह शब्द आया है ये किसकी जगह पर प्रयुक्त हुआ है? मोहन की जगह पर प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। परिभाषा भी क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे राधा एक अच्छी लड़की है। यहां जो ये राधा शब्द है ये तो क्या है? संज्ञा। अब इसके आगे का वाक्य देखिए, वह बहुत अच्छा गाती है। राधा एक अच्छी लड़की है। अब यहां जो ये राधा शब्द वो तो क्या है? संज्ञा। अब यहां जो ये वह शब्द आया ये क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ राधा के स्थान पर हमने किस शब्द का प्रयोग कर दिया? वह शब्द का प्रयोग कर दिया। परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम किसी शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अब इसके आगे जो प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी में
सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं या माने जाते हैं। वो 6 भेद कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला तो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद इनके बाद से अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला जो प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता या जिस व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता या जिस व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता या जिस व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसकी भी 3 भेद माने गए, वो देखिए कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला जो भेद है वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष से कौन होता है? देखिए, वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक। अब इसमें एक वचन और बहुवचन भी होता है। वो कैसे होता है? देखिए, एक वचन में प्रयुक्त देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं। एक वचन, एक वचन में जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, मेरी, मुझ में, मुझ पर। उत्तम पुरुष जो वक्ता या लेखक होता है उसे कहा जाता है। और ये एक वचन में कैसे प्रयुक्त होता है? मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, मेरी, मुझ में और मुझ पर। अब ये बहुवचन में कैसे प्रयुक्त होता है? बहुवचन में कैसे प्रयुक्त होता है? जैसे ये हम, हमने, हम, आगे है हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारी आदि। यानी कि उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता या लेखक होता है, जो बोलने वाला होता है या जो लिखने वाला होता है वो तो होता है उत्तम पुरुष। अब इसके जो प्रयोग है वो एक वचन में तो कैसा होता है? मैंने, मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, मेरी, मुझ में और मुझ पर। और बहुवचन के रूप में कैसे प्रयोग होगा इसका? हम, हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारी आदि। तो ये तो होगा उत्तम पुरुष। अब इसका उदाहरण देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब यहाँ तो ये मैं शब्द है, ये उत्तम पुरुष में है। उत्तम पुरुष में भी कैसे है? एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, हम कल
जयपुर जाएंगे, हम कल जयपुर जाएंगे। यहाँ जो ये हम शब्द प्रयुक्त हुआ है तो ये उत्तम पुरुष का प्रयुक्त हुआ है, लेकिन कैसे किस रूप में प्रयुक्त हुआ? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ क्या होगा? उत्तम पुरुष बहुवचन, यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें कैसा प्रयुक्त हुआ? उत्तम पुरुष प्रयुक्त हुआ। उत्तम पुरुष में भी कैसा एक वचन या बहुवचन? तो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन, ये था उत्तम पुरुष। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन होता है? श्रोता या पाठक। उसमें तो वक्ता था और इसमें क्या है? श्रोता। उसमें लेखक था और इसमें क्या है? पाठक है। अब इसमें भी देखिए जो मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें जो प्रयोग है एक वचन और बहुवचन के रूप में कैसे होते हैं उसके बारे में समझते हैं। पहले देखिए एक वचन के रूप में कैसे प्रयुक्त होगा। एक वचन के रूप में देखिए आप, तूने, तुझे, तुझसे, तेरे लिए, तेरा, तेरी, तेरे, तुम पर। तो मध्यम पुरुष में कौन होता है? श्रोता, सुनने वाला, और पाठक होता है पढ़ने वाला। उसमें उत्तम पुरुष में कौन था? वक्ता और लेखक। अब मध्यम पुरुष जो होता है उसमें एक वचन कैसे होगा? तू, तूने, तुझे, तुझसे, तेरे लिए, तेरा, तेरी, तेरे और तुम पर। इसी प्रकार बहुवचन के रूप में कैसे प्रयुक्त होगा? तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी आदि। तो बहुवचन के रूप में कैसे प्रयुक्त होगा? तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी आदि। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देखिए आप, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब यहां जो ये तुझे शब्द आया है ये मध्यम पुरुष में आया, कैसा है? एक वचन आया है। तो मध्यम पुरुष में एक वचन। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, तुम बहुत मेहनती हो। अब यहां जो ये तुम शब्द आया है ये मध्यम पुरुष बहुवचन आया है। मध्यम पुरुष में कैसा आया है? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो कहने का मतलब है मध्यम पुरुष में कौन होता है? श्रोता या पाठक होता है। एक वचन में तो कैसे आएगा? तू, तूने, तुझे, तुझसे, तेरे लिए, तेरा, तेरी, तेरे, तुम पर आदि। और बहुवचन में कैसे आएगा? तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी। तो यहाँ जो ये शब्द है ये तो है मध्यम पुरुष एक वचन, और यहाँ जो तुम शब्द है वो है मध्यम पुरुष बहुवचन। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार जिसका नाम था मध्यम पुरुष। अब अध्ययन करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरा है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए कौन सम्मिलित होता है। जैसे उत्तम पुरुष में तो कौन था? वक्ता और लेखक। मध्यम पुरुष में कौन था? श्रोता और पाठक। इसमें कौन होंगे? वक्ता और श्रोता को छोड़कर। वक्ता और श्रोता को छोड़कर बाकी सब, यानी कि वक्ता तो आ जाता है उत्तम पुरुष में, श्रोता आ जाता है मध्य पुरुष में। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो बच गए वो सारे आते हैं अन्य पुरुष में। अब अन्य पुरुष में जो एक वचन बहुवचन है वो हम निकट और दूरी के आधार पर तय करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे देखिए पहले एक वचन ये करेंगे हम समीप के आधार पर, यानी समीप का मतलब होगा नजदीक। ताकि इसमें कौन कौन से आएंगे? यह, इसने, इसे, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी आदि। यानी कि अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें वक्ता और श्रोता को छोड़कर बाकी जो सब बच गए वो आते हैं अन्य पुरुष में। अब अन्य पुरुष में एक वचन के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं? समीप के रूप में। यह, इसने, इसे, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी आदि। अब इसका बहुवचन के रूप में कैसे करेंगे? बहुवचन दूरी। अब एक वचन दूरी के लिए देखिए क्या, वह
उसने, उसे, उससे, उसके लिए, उसका, उसकी आदि। यानी कहने का मतलब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जब ये प्रयोग होता है तो एक वचन संयुक्त में कैसे होता है, यह, इसने, इसके, इसे, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी आदि। और एक वचन दूरी के आधार पर कैसे होगा, वह, उसने, उसे, उससे, उसके लिए, उसका, उसकी आदि। अब बहुवचन के रूप में देखते हैं, बहुवचन में समीप देखते हैं, यानी कि समीप का मतलब होगा नजदीक के तौर पर कैसे प्रयोग करते हैं। ये, इन्होंने, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी आदि। बहुवचन के तौर पर जो समीप अर्थात हमारे जो नजदीक है उनके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये, इन्होंने, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी आदि। अब बहुवचन में दूरी के आधार पर कैसे प्रयोग करते हैं, तो दूरी जब होती है तो उसके लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। वे, उन्होंने, उनसे, उनके लिए, उनका, उनकी आदि। ये थे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है, वक्ता और श्रोता को छोड़कर बाकी जो शेष बच गए वो सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसमें कैसे प्रयोग होता है, एक वचन समीप, समीप का मतलब होता है नजदीक, और एक वचन दूरी, यानी कि दूरी का मतलब उस दूरी के आधार पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन जो समीप अर्थात नजदीक है उसके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह, इसने, इसे, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी आदि। इसी प्रकार एक वचन में दूरी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, वह, उसने, उसे, उससे, उसके लिए, उसका, उसकी आदि। और बहुवचन में समीप के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये, इन्होंने, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी आदि। और बहुवचन में दूरी के लिए वे, उन्होंने, उनसे, उनके लिए, उनका, उनकी आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब सर्वनाम का जो दूसरा भेद है उसका अध्ययन करेंगे। तो दूसरा जो प्रकार है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निश्चित वस्तु, घटना, स्थान आदि के लिए होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निश्चित वस्तु, घटना, स्थान आदि के लिए होता है क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है, इसमें क्या होती है, तो ये देखिए, पहचान में यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। यह दीवार पर लटका दो, यह दीवार पर लटका दो। तो यह शब्द आ गया, तो ये रहा यह। मैंने क्या बताया कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निश्चित वस्तु, घटना, स्थान आदि के लिए होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पहचान में क्या होता है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है अपना, यह दीवार पर लटका दो, तो यह शब्द आ गया, तो ये कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, निश्चयवाचक। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, वह संदूक में रख दो। अब यहां जो ये वह शब्द आया है ये निश्चित वस्तु के लिए है, निश्चित वस्तु के लिए है। तो निश्चित वस्तु, स्थान आदि के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पहचान के लिए मैंने बताया यह, वह, तो वह शब्द आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा।
इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा ये बाहर फेंक आओ, ये बाहर फेंक आओ। तो ये शब्द है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। कहने का मतलब है, पहचान के तौर पर मैंने बताया गया कि यदि इन शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एक उदाहरण समझाता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा सामने सफेद मकान है, वह राधा का है। अभी यहाँ जो वह शब्द है, मैंने क्या बताया, यह वह इन्हीं उन्हें आदि शब्द जहां जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखिए आप, वह ओब्लिक वे शब्द, वे का प्रयोग, वह ओब्लिक वे का प्रयोग जब व्यक्तियों के लिए कर दिया जाए तब वहां व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। और वह ओब्लिक वे का प्रयोग किसी वस्तु, घटना, स्थान आदि के लिए होने पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कहने का मतलब है, मैंने क्या बताया कि उदाहरण देखिए, आप सामने सफेद मकान है, वह राधा का है। अब वह शब्द तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, लेकिन यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा बल्कि पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्यों होगा? वह या वे शब्द का प्रयोग जब व्यक्ति के लिए कर दिया जाए तब वहां व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा, और वह ओब्लिक वे का प्रयोग किसी वस्तु, घटना, स्थान आदि के लिए होने पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ जो ये वह शब्द है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि सामने व्यक्ति विशेष का नाम आ गया, इसलिए यहाँ ये कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। बढ़ते हैं सर्वनाम के आगे के भेद की ओर। अगला जो भेद है तीसरा, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के संबंध में अनिश्चितता बताने के लिए किया जाए, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के संबंध में अनिश्चितता बताने के लिए किया जाए, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पहचान देखिए आप, कोई, कुछ, किसी, यानी कि जहां इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखिए आप, कोई तुम्हारा पता पूछ रहा है। अब यहां ये कोई शब्द आ गया, तो मैंने क्या बताया कि पहचान के तौर पर कोई, कुछ, किसी शब्दों का प्रयोग जहां कर दिया जाता है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कोई तुम्हारा पता पूछ रहा है, तो यहां इसमें कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कुछ लोग बाहर बैठे हैं। अब यहाँ ये कुछ आ गया, कुछ का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ, कोई, किसी शब्द जहां प्रयोग में प्रयुक्त हो जाता है वहां कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कल मेरी मुलाकात
किसी विद्यार्थी से हुई। तो यहां देखिए, यहां जो ये किसी शब्द है ये अनिश्चितता को दर्शाता है, अर्थात विद्यार्थी कौन सा है उसके बारे में पता नहीं है। अर्थात तो ये क्या कह रहा है कि कल मेरी मुलाकात एक किसी विद्यार्थी से हुई, तो यहां कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो ये था सर्वनाम का तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। चौथा प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देखिए। सबसे पहले, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञाओं के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञाओं के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पहचान देखिए, कौन, क्या, कहां आदि। यानी कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है, पहले तो उसकी परिभाषा समझिए। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञाओं के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पहचान क्या होती है? कौन, क्या, कहां आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, तुम कहां रहते हो। तुम कहां रहते हो, तो प्रश्नवाचक आ गया। प्रश्नवाचक यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका प्रयोग होगा, तो कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं, तुम कौन हो। तो यहां कौन शब्द आ गया? कौन शब्द आ गया, इसका मतलब कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो यहां जो ये क्या शब्द है ये किसको दर्शाता है? प्रश्न को दर्शाता है। तो कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। एक चीज होती है कि आप कौन, क्या, कहां आदि शब्दों का प्रयोग जहां कर दिया जाता है, उसका जो उत्तर रहेगा वो किसी न किसी तौर पर संज्ञा के रूप में ही आएगा। और अपनी परिभाषा भी क्या है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञाओं के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके जो उत्तर आएंगे वो किसी न किसी तौर पर संज्ञा के रूप में ही आएंगे। तो ये था अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग एक ही संज्ञा का दो वाक्यों, उपवाक्यों व दो क्रियापदों के साथ संबंध जोड़ने के लिए किया जाए, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। परिभाषा समझा, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग एक ही संज्ञा का दो वाक्यों, उपवाक्यों व दो क्रियापदों के साथ संबंध जोड़ने के लिए किया जाए, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। पहचान देखिए, एक वचन के लिए तो जो, जिसे, जिसने, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसकी,
जिसमें, जिस पर आदि। यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम में एक वचन के तौर पर किन शब्दों का प्रयोग होता है? जो, जिसे, जिसने, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसमें, जिस पर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब बहुवचन के तौर पर देखिए आप, बहुवचन, जिन्हें, जिन्होंने, जिनके लिए, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके, जिन पर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम में एक वचन के लिए तो इन शब्दों का प्रयोग होता है, बहुवचन के लिए जिन्हें, जिन्होंने, जिनके लिए, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके, जिन पर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। एक चीज और समझिए आप इसमें, जितना और उतना शब्द संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यह क्रिया विशेषण है। यानी कि जितना उतना शब्द का यदि प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो एक क्रिया विशेषण होगा। मुझे आप आगे, जब संबंधवाचक सर्वनाम के साथ अन्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तब वह सहसंबंध वाचक सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण देखिए, जो मेहनत करता है वह निश्चित सफल होता है। अब यहाँ ये जो शब्द आ गया ये संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, लेकिन मैंने क्या बताया, संबंधवाचक सर्वनाम के साथ अन्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तब वहां से संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो यहाँ जो के साथ वह शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, तो वैसे तो इसमें कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम, लेकिन फिर भी अगर इसमें भी पूछे तो यहाँ कौन सा होगा, सह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो ये था इसका उदाहरण, और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ ये जिसकी शब्द आ गया, जिसकी मतलब, तो जिसका, जिसकी, जिसके, जिन, इन शब्दों का प्रयोग जहां कर दिया जाता है वहां कौन सा सर्वनाम माना जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, जो तेज दौड़ेगा वह प्रथम आएगा। प्रथम आएगा। तो यहां देखिए, जो, जिसे, जिसका, जिसकी आदि शब्दों का मैंने बता दिया था, जहां प्रयोग कर दिया जाता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ वह शब्द भी आ गया, इसका मतलब इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये था संबंधवाचक सर्वनाम। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला जो प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए आप इसकी, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता ओब्लिक वक्ता स्वयं के लिए करे, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करता है वक्ता स्वयं के लिए करे, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पहचान देखिए, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, अपनी, अपने।
आदि। यानी कि जहां इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। कौन कौन से शब्द? वो आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, अपनी, अपने आदि शब्दों का प्रयोग। परिभाषा क्या है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता या वक्ता स्वयं के लिए करे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं। यहां जो ये आप शब्द आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? खुद के लिए प्रयुक्त हुआ, यानी कि मैं अपने आप, यानी कि ये जो आप शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मैं के लिए प्रयुक्त हुआ, अर्थात ये खुद के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, मैं अपने आप खाना खा लूंगा। तो यहां जो ये आप शब्द है ये भी किसके लिए है? इससे स्वयं मैं के लिए आया है। किसके लिए है? स्वयं मैं के लिए आया है। तो यहां भी ये कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, इसे हम आपस में बांट लेंगे। अब यहां जो ये आया आपस, ये किसके लिए आया? हम के लिए आया है। कहने का मतलब है यहां ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ। यहां तो ये एक वचन था, यहां किसके रूप में प्रयुक्त हुआ? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ। तो यहां भी कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये था सर्वनाम के प्रकार, जिसमें अंतिम था निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष नियम है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सर्वनाम से संबंधित विशेष नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। विशेष नियम में पहला नियम अध्ययन करते हैं। पहला है, आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना। यानी कि आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना, इसका प्रयोग अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना वो कैसे कर सकते हैं हम देखिए। आप शब्द का प्रयोग स्वयं या खुद के लिए होने पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। यानी आप शब्द का प्रयोग जब स्वयं के लिए या खुद के लिए हो जाता है तब तो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। आप शब्द का प्रयोग तो तुम शब्द के आदर के रूप में होने पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि आप शब्द का प्रयोग तो तुम शब्द के आदर के रूप में होने पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए किया जाए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये दो तो आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए, आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए किया जाए तब वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। महादेवी वर्मा हिंदी की महान कवयित्री थी। आपने यामा की रचना की। यामा इनकी रचना का नाम है। तो देखिए, महादेव वर्मा हिंदी की महान कवयित्री थी, आपने यामा की रचना की। तो यहां जो ये आप शब्द आया है ये कैसा माना जाएगा? अन्य पुरुष माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा।
मैंने क्या बताया कि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए किया जाए तब वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो महादेव वर्मा हिंदी की महान कवयित्री थी, आपने यहाँ की रचना की, तो यहाँ ये जो आप शब्द आया है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो ये था विशेष नियम पहला, आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, 2 की ओर। यह, वह, ये, वे शब्दों की सही व्याकरणिक श्रेणी का पता लगाना। यह, वह, ये, वे शब्दों की सही व्याकरणिक श्रेणी का पता लगाना। तो देखते हैं, इन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति वस्तु के स्थान पर होने पर अन्य वाचक सर्वनाम होगा। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति वस्तु के स्थान पर होता है तब तो कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन शब्दों का प्रयोग यही, वही, इन्हीं, उन्हीं के रूप में होने पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कहने का मतलब इन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति वस्तु के स्थान पर होने पर तो कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और इन शब्दों का प्रयोग यही, वही, इन्हीं, उन्हीं के रूप में होता है तो कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो ये था सर्वनाम में विशेष नियम नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। आगे जो है तीसरा नंबर का नियम, वो देखिए, हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 11 मानी गई है। वो 11 कौन कौन से, वो देखिए, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, सो, कौन और क्या। हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, सो और कौन और क्या। तो ये 11 सर्वनाम हैं। कितने हैं टोटल? 11। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला जो नियम है, सर्वनाम शब्दों के साथ परसर्ग जोड़कर लिखा जाता है जबकि संज्ञा शब्दों के साथ अलग करके लिखा जाता है। सर्वनाम शब्दों के साथ परसर्ग जोड़कर लिखा जाता है जबकि संज्ञा शब्दों से अलग करके लिखा जाता है। उदाहरण देखिए आप, राम ने पाठ पढ़ा। ये हो गया, मैंने क्या बताया? संज्ञा शब्दों से अलग करके लिखा जाता है। तो यहां ये अलग, अब मैं लिखूं, राम ने पाठ पढ़ा, तो ये तो है गलत और ये है सही। यानी कि सर्वनाम शब्दों के साथ परसर्ग जोड़कर लिखा जाता है जबकि संज्ञा शब्दों से अलग करके लिखा जाता है। तो संज्ञा शब्दों से तो अलग है, वो तो सही है, संज्ञा शब्दों के साथ जोड़कर है वो है गलत। और उदाहरण, हमने पाठ पढ़ा और हमने पाठ पढ़ा। तो यहां ये परसर्ग अलग है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। और यहां ये परसर्ग साथ में, तो ये सही हो गया। यानी कि सर्वनाम शब्दों के साथ तो परसर्ग जोड़कर लिखे जाते हैं और संज्ञा शब्दों से अलग करके लिखे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि संज्ञा शब्द यदि संज्ञा शब्द के साथ यदि परसर्ग है तो अलग करके ही लिखा जाएगा, और यदि सर्वनाम शब्द है तो उसके साथ परसर्ग जोड़कर ही लिखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगले सर्वनाम के
लिंग की पहचान क्रिया के आधार पर होती है। यानी कि सर्वनाम के लिंग की पहचान करके तो वो किसके आधार पर होगी? क्रिया के आधार पर होगी। उदाहरण देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहां जो ये वह है, ये क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। मैंने लिख दिया वह पुस्तक पढ़ती है। यहां जो ये वह शब्द है वो है स्त्रीलिंग। मैंने क्या बताया? सर्वनाम के लिंग की पहचान किसके आधार पर हो रही है? क्रिया के आधार पर हो रही है। वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ ये पढ़ता शब्द है, ये किसके लिंग को दर्शा रहा है? वह के। तो वह क्या है? पुल्लिंग। और यहाँ जो पढ़ती है, ये किसको दर्शा रही है? वह को। तो ये किसी मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग। तो सर्वनाम की पहचान किसके आधार पर होती है? क्रिया के आधार पर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। वो है सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण देखिए, हे बच्चों यहां आओ। तो ये गलत है। मैंने क्या बताया कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। तो संबोधन कारक ये है, तो इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ये वाक्य ये ऐसे होता, हे बच्चों यहां आओ, तब ये वाक्य सही माना जाता है। यानी कि सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। इस सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष नियम। अब इन सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं जयपुर जा रहा हूं। तो इसमें इसका पता लगाना है हमें। दूसरा प्रश्न लिखा मैंने, कौन रो रहा है? इसमें इसके बारे में बताना है, आप यहां बैठिए। आप यहां बैठिए। इसमें इसके बारे में बताना है हमें, वह चाय पी रही थी। इसमें इसके बारे में बताना है, किसी ने मुझसे पूछा यहाँ क्या पढ़ाते। इसमें हमें इसके बारे में इसके बारे में हमें बताना। चलिए देखते हैं। मैं जयपुर जा रहा हूं। तो इसमें ये जो मैं शब्द है, ये कौन सा इसमें कौन सा सर्वनाम है वो बताना है। तो इसमें सर्वनाम कौन सा? तो इसमें सर्वनाम होगा उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। इस में कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ देखिए, कौन रो रहा है। तो यहाँ कौन रो रहा है, इसका ये प्रश्न पूछा जा रहा है एक तरीके से। तो कौन सा सर्वनाम होगा इसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसे मैंने पहचान भी बताई थी, कौन, क्या, कहां, कब आदि शब्दों का प्रयोग जहां कर दिया जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखिए, आप यहाँ बैठिए। अब ये संबोधित कर रहा है, ये सामने वाले व्यक्ति को कह रहा है। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। यहाँ कौन सा होगा? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम माना जाएगा। इसके बारे में मैंने विस्तार से अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। अगला प्रश्न देखिए, वह चाय पी रही है। तो अब यहाँ ये जो वह शब्द है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ ये जो वह शब्द है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब लास्ट का प्रश्न देखिए, किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं। तो अब इसमें हमें चार शब्दों के बारे में बता रहा है, किसी, मुझसे, आप और क्या। तो देखिए, सबसे पहले किसी शब्द होता है, किसी। तो इसमें कौन सा होगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा होगा? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा होगा? आप यहां बैठिए। तो इसमें होगा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। क्या पढ़ाते हैं? तो इसमें कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तो ये थे सर्वनाम से संबंधित कुछ एक प्रश्न। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।